नमस्कार। ट्रेडिशनल विज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है पर्पस या स्पिरिचुअलिटी, और आज के विषय में हम जानेंगे कि पर्पस क्या होता है, और दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि पर्पस को कैसे एक्सप्लोर किया जाए, कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए। और जैसा इससे पहले का वीडियो था आइडेंटिटी, बिल्कुल कुछ चीज़ें वो वैसी समान हैं, और यहाँ पर भी सारी जो कन्वर्सेशन है, सारा जो थिंकिंग है वो अपने अंदर के लेवल पे होगी, यानी कि खुद से होगी। तो यहाँ जानते हैं कि हमने एक जो पर्पस को हम ले रहे हैं, यहाँ पे है हमारा पर्पस। इससे पहले हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की, कि माहौल कैसा हो, पर्यावरण कैसा हो, व्यवहार हमारा कैसा हो, यानी कि कथनी और करनी में अंतर ना हो, कैपेबिलिटीज़ हमारी कि हमें जो काम करना है उसको कैसे करना है, हमारे बिलीफ हैं, यानी कि हमारी जो सच्चाइयाँ हैं, हमारी मान्यताएं हैं, हमारी प्राथमिकताएं हैं, इन सब चीज़ों से फिल्टर होके और एक हमारी पहचान बनती है। पहचान जैसे आई एम ए डॉक्टर, आई एम इंजीनियर, आई एम एन IAS ऑफिसर, आई एम ए फादर, आई एम ए मदर, आई एम ए सिस्टर, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए रिसर्चर, लाइक दैट। अब यहाँ तक की जर्नी में हम खुद होते हैं, हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हम खुद के लिए करते हैं। अब इसके बाद इस ट्रायंगल से बाहर है ये, और यहाँ पे आप देखेंगे 99% लोगों की जर्नी यहाँ से शुरू होती है, इस एनवायरनमेंट से, इसमें, और ये यहाँ तक आते आते जीवन यात्रा पूरी हो जाती है। यानी कि मेजॉरिटी में जो सक्सेसफुल पर्सन जो हैं वो ये हैं। बट कुछ लोग वो अपना एक पर्पस लेके काम शुरू करते हैं, और उनकी जर्नी इस प्रकार से होती है, यानी कि उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग पर्पस होता है, और उस पर्पस से वो अपनी पहचान भी बना लेते हैं, लोगों का बिलीफ और वैल्यू भी चेंज कर देते हैं, कैपेबिलिटीज़ को बिल्ड कर देते हैं, बिहेवियर को तैयार कर देते हैं, और एक खुशनुमा एनवायरनमेंट बना देते हैं। उदाहरण गौतम बुद्धा, भारत के नेल्सन मंडेला, और ऐसे तमाम बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। एक उदाहरण और आता है मदर टेरेसा। ये वो लोग हैं, ये वो व्यक्तित्व हैं जिनके पास एक पर्पस था, और उन्होंने पर्पस के बल पे एनवायरनमेंट तक को उन्होंने बदला है। आज हम इसी पर्पस की बात करते हैं कि ये पर्पस, यहाँ मैं ये बात नहीं कर रहा कि हम इस यात्रा से आए हैं या इससे आए हैं। मैं भी, आप और हम एक सामान्य इंसान हैं, हम इसी यात्रा से पहुँचे हैं, यानी कि हमने आइडेंटिटी हमारी बन गई, यानी कि हमें जो बनना था वो हम बन गए हैं। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, मैं बन गया। उसके बाद मेरा पर्पस, वो पर्पस इसलिए है कि आपके अंदर एक आपूर्ति, एक सैचुरेशन रहे, एक संतुष्टि रहे, एक कोई चीज़ का ऐसा नहीं हो कि ये काम मुझे करना था, यानी कि काश वर्ड नहीं होता, काश को हटाने की तैयारी हम करते हैं। तो समझते हैं कि ये होता क्या है। ये होता है दिस इज बियॉन्ड सेल्फ, यानी कि खुद से बाहर, बियॉन्ड सेल्फ, खुद से, यानी कि यहाँ पे खुद के लिए कोई संघर्ष नहीं होता, खुद के लिए कोई स्ट्रगल नहीं है, खुद के लिए कुछ भी नहीं करना, खुद के लिए ना बिलीफ ना वैल्यू, सब कुछ खुद से बाहर है। बियॉन्ड यानी कि किसी और के लिए है, यानी कि किसी और के लिए है। किसी और में सबसे छोटी इकाई फैमिली होती है। जो हमारा फैमिली सिस्टम जो है, सोशल सिस्टम जो है, सबसे छोटी इकाई हमारी फैमिली है। यानी कि इंसान इस फैमिली के लिए ये सब चीज़ों को यहाँ पे खुद को हटा के फैमिली के लिए, और जब ये इंसान और बड़ा सोचता है तो हम पूरी यूनिवर्स को भी फैमिली कंसीडर करता है, जिसको हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। जब इंसान, और यानी कि बेसिकली ये इसके पीछे क्या है, एक थिंकिंग पैटर्न है, यानी कि थिंकिंग पैटर्न। और थिंकिंग यानी कि यहाँ पे थिंकिंग अलग थी मेरी, यहाँ पे अलग थी, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है,
यहाँ अलग और यहाँ बिल्कुल अलग है। यहाँ मैं इस ट्रायंगल से बाहर हूँ, यहाँ इस ट्रायंगल से बाहर हूँ, तो बियॉन्ड सेल्फ, और इसको दूसरे भाषा में कहते हैं बिगर गोल, यानी कि खुद सेल्फ एक छोटा सा गोल है इस यूनिवर्स को कंपेयर करें, और उस बड़े गोल बिगर गोल, एक बिगर का इतना समझिए कि मदर टेरेसा को आप देखिए, उन्होंने कितना बड़ी ह्यूमैनिटीज को, क्या वो एक अभी तक उनका काम मिशन जारी है, अभी तक जारी है, और वो इस संसार में भी नहीं है। तो देखिए किस तरह से एक बहुत बड़ा गोल, इतना बिगर गोल को फाउंडेशन में लाना कि वो उनकी एब्सेंस में भी कंटिन्यू चल रहा है। तो इसके लिए सिंपल सी चीज रेस्पॉन्सिबल है, वो है थिंकिंग पैटर्न। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने एक बड़े पर्पस के लिए, बड़े ऑब्जेक्ट के लिए हमने काम शुरू किया, सोचना शुरू किया, और उसमें हम नहीं, यानी कि हमारा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है वहां पे, और हमारा जो इंटरेस्ट है वो पूरा यूनिवर्स के लिए है। अब इसके बाद हाउ टू इंट्रोड्यूस पर्पस जी, एक्सप्लोरेशन ऑफ पर्पस। इस पर्पस को एक्सप्लोर करने के लिए मैं 5 सवालों से जोड़ना चाहूँगा, और ये 5 सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सवालों से पहले एक चीज़ कि ये पर्पस हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ये देखेंगे कि whom do I serve, मैं किसके लिए करूँ, मैं किसके लिए करूँ, एंड फॉर व्हाट पर्पज, यानी कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, मेरा पर्पस क्या है। यही सबसे बड़ा है पर्पस, या स्पिरिचुअलिटी भी कहते हैं। तो ये पर्पस यानी कि मैं किसके लिए करूं और क्यों करूं, whom do I serve and for what purpose, मैं किस उद्देश्य से सेवा करूं, ये मेरा उद्देश्य, ऑब्जेक्ट जो है वो स्पष्ट होना जरूरी है। तो चलिए इसके लिए हम 5 सवालों पे बात करते हैं। ये अपने आप पे सवाल हैं, किसी और पे नहीं है, यानी कि मैं खुद से सवाल कर रहा हूं, कि मैं खुद से कह रहा हूं कि आप यहाँ किस कारण से हैं, यानी कि मैं इस यूनिवर्स में हूं तो क्या कारण है कि मैं इस यूनिवर्स में हूं, मेरी क्या सिग्निफिकेंस है, मेरे क्या ऑब्जेक्टिव हैं, मेरे क्या शुड हैं, मेरे क्या बिलीफ हैं, मेरी क्या वैल्यूज हैं, ये सब का जानना महत्वपूर्ण पार्ट होता है। और जब ये सब हम जानने शुरू करते हैं तो एक लाइफ में जो फुलफिलमेंट है, जो एक सेटिस्फैक्शन है, जो एक संतुष्टि है, जो एक तसल्ली जो है, वो यहाँ से हमें मिलती है कि आप यहाँ किस कारण से हैं, कि मैं यहाँ हूँ, मुझे मेरा रीजन पता है, मैं इस रीजन के लिए यहाँ पे हूँ। अगले सवाल से जोड़ना चाहूँगा, आप दूसरों के लिए क्या योगदान देना चाहते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि आप दूसरों के लिए क्या योगदान देना चाहते हैं। यहाँ पे मैं स्पष्ट कर दूं कि योगदान होता है, आपने किसी अजनबी को रास्ता बता दिया 30 सेकंड खड़े होके, वो भी एक योगदान है। आपने किसी भूखे को खाना खिला दिया, वो भी एक योगदान है। आपने किसी को एजुकेट कर दिया, वो भी एक योगदान है। आपने किसी के लिए महल बनवा के दे दिया, वो भी एक योगदान है। आपने जो भी किया, बट यहाँ पे योगदान, आप दूसरों के लिए क्या योगदान देना चाहेंगे, यानी कि दूसरों के लिए मतलब है कि बियॉन्ड सेल्फ, यानी कि जो सेल्फ नहीं है, जहाँ से आपको कोई रिटर्न नहीं आना, जहाँ से आपकी कोई भी आइडेंटिटी जुड़ी हुई नहीं है, जहाँ से आपका कोई लिंक नहीं है, तो आप दूसरों के लिए क्या योगदान देना चाहेंगे। इसका आंसर जब हम ढूंढते हैं, यानी कि इसका आंसर, आप अभी यंग हैं तो सबकॉन्शियस से आने दें, और आपके पास काफ़ी अनुभव है ज़िंदगी का, तो आप पीछे आपके घर में खजाने पड़े हैं, ट्रेजर्स पड़े हैं, उनमें से आप निकाल लीजिए। बहुत कुछ रखा है आपने, बहुत कुछ लोगों के लिए मदद के रूप में
आपने रखा है, बहुत से लोगों की हेल्प की है, आप थोड़ा सा याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमें पता हो। तीसरे सवाल के रूप में कि कौन सी ताकत या हुनर बड़ी दुनिया में जोड़ सकती, यानी कि यूनिवर्स बहुत बड़ा है, ये पृथ्वी, ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है। इस इतने बड़े यूनिवर्स में मैं कौन सा एक छोटी सी चीज है वो मैं जोड़ना चाहूंगा, मेरे पास क्या ऐसा है जो मैं उसको, इस यूनिवर्स को मैं देना चाहता हूं, मैं जोड़ना चाहता हूं। और याद रखिए, अभी एक एग्जाम्पल पिछले वीडियो में आपने देखा, मदर टेरेसा, उन्होंने क्या जोड़ा था इस यूनिवर्स में, एक सेवा जोड़ी थी, एक सर्विस, एक सेवा जोड़ी थी। गौतम बुद्धा ने क्या जोड़ा, एक पीस, एक शांति को जोड़ा। ऐसे बहुत सारे महान लोग हुए हैं जिन्होंने जिंदगियों में, यानी कि जिंदगियों को बदला है, जिंदगियों में कुछ जोड़ा है, कुछ कंट्रीब्यूट किया है उन्होंने। और आज उनको हम याद करें ना करें, भले ही हमें याद करें ना करें, कई बार हमें पता भी नहीं होता है कि आज मैं जैसे अभी मैं जिसका यूज कर रहा हूँ, इसको इस यूनिवर्स में कौन लेके आया, किसने आविष्कार किया, मुझे नहीं मालूम। ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसको हम यूज करते हैं, तो यानी कि वो औरों ने दिया, उनका शुक्रिया, थैंक यू, बट मैं क्या देने वाला हूँ, कौन सी ताकत और हुनर है जो मेरे पास है, जो मैं इससे दुनिया को दे सकता हूँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये आपको हुनरमंद बनने की तरफ अग्रसर करता है। अगर आप यंग हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो इस सवाल पे पूरा मंथन कीजिए कि आपके पास हुनर है, और यही हुनर आपकी एक दिन बहुत बड़ी पहचान और बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। अब चौथे सवाल पे जुड़ते हैं। ये सवाल काफ़ी मुश्किल सवाल है, और बट सवाल है कि मरने के बाद कैसे याद आना चाहेंगे। यानी कि मैं खुद से पूछूं कि मैं मरने के बाद लोग मुझे किस नाम से याद करें, मुझे कैसे याद करें, मेरी कौन सी चीज़ों को याद करें। ये एक बड़ा सवाल है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। और अंतिम सवाल से मैं जुड़ता हूँ कि आप किस पर विश्वास करते हैं, आप किस पर विश्वास करते हैं। इस पे मैं कोई एक्सप्लेन नहीं करूँगा इस सवाल को, क्योंकि सबके अपने अपने आंसर हैं, मगर विश्वास हमें ज़रूर होना है। बिना विश्वास के हम एक कदम नहीं चल सकते। तो इस वीडियो संदेश को मैं अगर समराइज करूं तो कि पर्पज जो है लाइफ का, उसमें खुद का नहीं होता, उसमें देने का भाव होता है, उसमें एक मदद का भाव होता है। और जब हम देते तभी हैं जब हमारे पास कुछ होता है, और हमारे पास जब कुछ होता है तभी हम दे पाते हैं। और अगर हमारे पास है तो हमें किसी बात की चिंता की ज़रूरत नहीं होती, हमारे पास सब कुछ होता है, तब हम सब कुछ देने लायक बनेंगे।